अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ खालिद। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत सारे लोग इसको नरेशंस भी कहते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको कोटेड एंड रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम 9 मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कि सर आपने ग्रामर की पूरी वीडियो सीरीज़ तो बनाई है मगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी फरमाइश के ऊपर। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अक्सर आप वीडियो देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मगर ये वीडियो एक ही वीडियो होगी और इस एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मतलब जान छूट जाएगी सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद। तो चलें समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। चलें सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो इस इंट्रोडक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जो नज़र आएगी वो ये है कि इस टॉपिक का जो एक्चुअल नेम है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और कोटेड एंड रिपोर्टेड स्पीच भी एक्सेप्टेबल है। मगर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश लाइक वाइज कंट्रीज़ के अंदर इस टॉपिक को ज़्यादातर नरेशंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एग्ज़ाम्स में सवाल भी लिखा हुआ आता है चेंज द नरेशंस। ओके, नो वरीज। मगर ये जो नरेशन है ये इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा रिकगनाइज नहीं है टर्म। असल टर्म जो है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और कोटेड एंड रिपोर्टेड स्पीच भी एक्सेप्टेबल है। यू गॉट इट। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, उसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जैसे कि आपने बार बार सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि देयर आर 2 ways टू से समथिंग और राइट समथिंग। वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, बेहतर यही कि अब हम इसको एक ही नाम से लेके चलें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे कि जुमला लिखा हुआ है, रेहान सेड आई एम वेरी बिज़ी नाउ। अच्छा, रेहान सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है ना। और जो आगे लिखा हुआ है आई एम वेरी बिज़ी नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में पैक होगी लाजमन, ठीक है ना। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इसमें कुछ तब्दीलियाँ आएंगी क्योंकि ये पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरह हो जाएगा, रेहान सेड दैट ही वॉज़ वेरी बिज़ी दैन। अच्छा, अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। ये क्यों चेंज हुई इसकी वजह मैं भी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। कंफ्यूज ना हो, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर चलेंगे। ओके, गॉट इट। अच्छा, इस स्क्रीन पे काफ़ी सारे जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझें कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसका जो टेंस है ना वो चेंज एक ही सूरत में होगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो हिस्सा है वो पास्ट में हो। अगर वो प्रेजेंट में हुआ तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, अगर वो फ्यूचर में हुआ तो भी कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा और एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होंगे, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। अब ये जो सारे जुमले लिखे हुए हैं इनकी रिपोर्टिंग स्पीच को देखें आप। शारिक सेज टू रेहान, शारिक विल से टू रेहान, शारिक हैज़ सेड टू रेहान, शारिक इज़ सेइंग टू रेहान। इस सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे जुमलों के जो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सिर्फ प्रोनाउन और एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होंगे। अच्छा, अब एक एक जुमले को पढ़ भी लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। शारिक सेज टू रेहान यू विल कम टुमारो। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में। शारिक टेल्स रेहान दैट ही विल कम द नेक्स्ट डे। देखें, ही विल कम, टेंस उसका वही रहा। दूसरा जुमला है शारिक विल से टू रेहान। अब देखें, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये फ्यूचर सिंपल में है, यू विल कम टुमारो। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, शारिक विल टेल रेहान दैट ही विल कम द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह शारिक हैज़ सेड टू रेहान, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में, यू विल कम टुमारो। शारिक हैज़ टोल्ड रेहान दैट ही विल कम द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। अब तो खाली इसका प्रोनाउन और एक्स्ट्रा वर्ड चेंज हुआ। शारिक इज़ सेइंग टू रेहान, अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, यू विल कम टुमारो। अब जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, शारिक इज़ टेलिंग रेहान, अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था, ठीक है, दैट ही विल कम द नेक्स्ट डे। तो इस तरह सिर्फ प्रोनाउन और एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, टेंस कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच अलाउ करेगी। यानी कि अलाउ करने का मतलब क्या है, परमिशन देने का मतलब क्या है कि वो पास्ट सिंपल में होगी,
पास्ट परफेक्ट में होगी, पास्ट प्रोग्रेसिव में होगी, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगी। देन वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद है आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा, मगर ये छोटा सा पॉइंट नहीं है, ये इस टॉपिक की असल जड़ ही यही है। ओके, इस टॉपिक के अंदर 6 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला है असर्टिव, कन्फर्मेटरी, इन्फॉर्मेटरी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये सारे के सारे 6 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होंगे, यानी कि 6 डिफरेंट तरीके हैं। इस एक टॉपिक के अंदर एक्चुअली समझे तो 6 अदर टॉपिक्स हैं जो कि आराम आराम से हमने सीखने हैं कि इन 6 तरीक़ों का ट्रीटमेंट क्या है। अगर जुमला असर्टिव होगा यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होना है। यस नो क्वेश्चन होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होना है। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझते तो गलती कर बैठते हैं। चलें खैर, इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और भरपूर तरीके से समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसी वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। ओके, एक एलिमेंट और बहुत पावरफुल है, वो है 5 स्टेप्स टू कन्वर्ट, यानी कि 5 डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड को हमने टोल्ड में कन्वर्ट करना होता है। वो किस तरह करना होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट ना। चेंज ऑफ कोमा, कोमा को चेंज करके हम दैट लगाते हैं। चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसको हमने चेंज करना होगा। उसमें सन रूल लगाते हैं, SON, यानी कि S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, मगर इसको मैं सिंपल करके जब जुमले बन रहे होंगे ना उसमें बताऊंगा तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आपको लगेगा कि कोई ख़ास इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं जिसकी वजह से परेशान हो बंदा। ठीक है। चेंज ऑफ टेंस, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच गिव्स परमिशन, यानी कि जो बात मैंने अभी कही थी ना कि जो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में से किसी भी टेंस में होगी, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, उसका टेंस चेंज करेंगे। ठीक है ना। चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स लाइक नाउ, देन, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। एक एग्जांपल भी बॉटम में नज़र आ रही है आपको, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। काशिफ सेड टू शाजिया, जो कि ये रिपोर्टिंग वर्ड्स हैं, सेड लगा हुआ है तो हमें फ़ौरन समझ में आ गया कि ये पास्ट सिंपल में है। तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को, इसका टेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो ये फ्यूचर का है। काशिफ टोल्ड, अब देखना सेड को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हियरर इसमें मौजूद है शाजिया। ठीक है ना। शाजिया से मुखातिब है वो, तो काशिफ ने शाजिया को बताया था। काशिफ टोल्ड शाजिया दैट, कोमा आया, हमने दैट लगाया। अब यू जो है वो शाजिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने शी लगाना है। अब देखें वही छोटी सी चीज़ है, आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है ना। शाजिया को से बात कर रहा था वो, तो यू जो है एक्चुअली शाजिया है, तो हमने शाजिया का जो प्रोनाउन है वो शी है। दैट शी वुड कम, विल को हटा के हमने वुड में कन्वर्ट किया। वो क्यों किया, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आगे चल के सारे स्टेप सीखेंगे आप इसके ना। कम द फॉलोइंग डे, टुमारो को फॉलोइंग डे भी कहते हैं और द नेक्स्ट डे भी कहते हैं, तो इसकी वजह से हमने इसको चेंज किया। वीडियो में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, मगर इस बात को मद्देनज़र रखें कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। गॉट इट। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेल और से में क्या फ़र्क है और उसको किस तरह चेंज करना होता है, क्यों करना होता है। वी यूज़ टेल इफ़ वी वांट टू मेंशन द हियरर, हम टेल का वर्ड लगाते हैं जब हम मेंशन करते हैं हियरर, यानी कि जिससे बात हो रही थी या हुई थी। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, साराज बॉस टोल्ड हर शी कुड लीव अर्ली। अब देखें, साराज बॉस टोल्ड हर, सारा के बॉस ने उसको बताया था। ठीक है, तो हमने इसमें टेल का वर्ड लगाया, उसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड लगाई। एंड व्हेन वी डू नॉट मेंशन द हियरर वी यूज़ से। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, साराज बॉस सेड, उसने कहा था शी कुड लीव अर्ली। अब वो सारा से मुखातिब होकर नहीं कहा था, बस एक इन जनरल कह दी थी बात, तो हमने उसको एज इट इज़ लेके चले और टोल्ड का वर्ड नहीं लगाया, सेड का वर्ड लगाया। ठीक है, सिंपल है। आप आ जाएँ उस पॉइंट पे जिस पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेंस किस में तब्दील होगा। सो हैव अ लुक हियर, ये सारे रूल्स हैं, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट सिंपल बिकम्स पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो होगी
कोटेड स्पीच के अंदर उसको हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। यानी कि प्रेजेंट के जितने भी जुमले हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे पास्ट सिंपल का क्या होगा। सिंपल सी बात है, पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्ट प्रोग्रेसिव फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव का ही जुमला है। पास्ट परफेक्ट इससे आगे कुछ नहीं है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। इसी तरह फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इससे भी आगे कुछ नहीं है तो वो भी वैसा ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही में रहेगा। फ्यूचर सिंपल का जो सिर्फ विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। बी वर्ब वैसी रहता है, अगर विल हैव आएगा तो वुड हैव हो जाएगा। इस तरह करके फ्यूचर प्रोग्रेसिव विल इज़ कन्वर्टेड इनटू वुड, ठीक है ना, वो जो मैंने अभी बता रहा था आपको। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी यही होगा कि सिर्फ विल को हटाएंगे वुड लगाएंगे, बाकी का सारा फार्मूला वैसा का वैसे ही रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी विल को हटा के वुड लगाएंगे, बाकी वुड हैव, इस तरह करके जुमला बनेगा, ठीक है। वो तो एक एक जुमला देखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। अब मॉडल वर्ब्स में क्या होगा, शेल बिकम्स शुड, कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, मस्ट को हम हैड टू में कन्वर्ट करते हैं और शुड रिमेन शुड ना, शुड ही रहता है। अच्छा, अब वो वर्ड्स देखते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इसी की वजह से सवाल गलत हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, हियर कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, अगो बिफोर, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द लास्ट डे, दिस दैट, हैंस देंस, कम गो, टुमारो, द नेक्स्ट और फॉलोइंग डे। यानी कि दो ऑप्शन है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है और फॉलोइंग डे भी हो सकता है। सर और मैडम लिखा होगा तो रिस्पेक्टेड लिखा जाएगा, सर और मैडम को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। दीज, दोज, दस, सो, टुडे, दैट डे। इसी तरह कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा बैड फेयरवेल या बैड गुड बाय। थैंक्स, थैंक्ड में कन्वर्ट हो जाएगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, ये सारी ग्रीटिंग्स हैं तो ग्रीटेड हो जाएगा ये। यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन सेम, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जैसे कि अल्लाह एक है, अल्लाह इज़ अलोन, वन, ठीक है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, अब ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसको हम पास में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है। यस, नो, वाओ, अलास, हुर्रा, हुर्रे, याहू, ओ नो, ओप्स, डैम, वाट, ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हैं तो इनको हम हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, यानी कि इनको हटाकर हम जुमला मुकम्मिल करेंगे। वो किस तरह करेंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग ना। चलिए अब देखते हैं कि हम असर्टिव सेंटेंसेस को यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह ट्रीट करेंगे और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी और हम उन जुमलों को किस तरह टारगेट करेंगे और किस तरह उनको बना सकेंगे। चलें स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, पहला जुमला है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस को किस तरह हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमें, आपको याद होगा कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसका टेंस चेंज करना लाजमी हम पे, ठीक है ना। ही सेड आई एम अनवेल, ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे ही सेड, अब कोमा हटा के हमने दैट लगाया और आई एम अनवेल ये अपने बारे में कह रहे थे तो हमने दैट के बाद ही लगाया क्योंकि ये एक मर्द हैं तो हमने ही लगाया। ही एम को हटा के हमने वॉज लगाया, ही वॉज अनवेल। अब देखें कितना सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से कोई भी इसको कन्वर्ट कर सकता है जब रूल्स पता हो तो, ठीक है। दूसरा जुमला है ही सेड माई मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स। ये जुमला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है तो ही सेड कोमे के बाद हमने कोमा हटा के दैट लगाया। ही सेड हिज मास्टर, क्योंकि वो अपने मास्टर की बात कर रहे हैं तो हमने प्रोनाउन में हिज मास्टर लगाया। अब देखें बहुत आसान होता है ये, इसको चेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई डोंट नो वाई कंफ्यूज होते हैं, मगर इस तरह एक जुमला बनाते हुए जाएंगे
तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि प्रोनाउन को किस तरह चेंज करना है, ठीक है। ही सेड दैट हिज मास्टर, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे हैं कि माई मास्टर, ठीक है। हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स, हमने पास्ट प्रोग्रेसिव में इसको कन्वर्ट कर दिया, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इसमें से हमने सारे इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए, आखिरी में फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, दैट्स इट। अगला जुमला है ही सेड आई हैव पास द एग्ज़ाम्स। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही सेड कोमा हटाया हमने, दैट लगाया। ही हैड, वो अपने ही बारे में बात कर रहे थे, ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम्स, सिंपल इज़ दैट, बहुत आसान है, ठीक है ना। अगला जुमला है शी सेड आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जुमला है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। गॉट इट, वेरी गुड। शी सेड दैट शी हैड बिन, अब वो अपने ही बारे में बात कर रही थी, हमने प्रोनाउन में शी लगाया। शी हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, वो एक महीने से इंग्लिश सीख रही थी, ठीक है ना। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो। अब पास्ट के जुमले देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जब हम फिल्म देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं या ड्रामास देखते हैं इंग्लिश के, तो उनमें कुछ जगह हम देख रहे होते हैं कि उसमें टेंस तब्दील नहीं कर रहे होते, तो वो एक स्पोकन का एलिमेंट होता है, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए कि कभी आप वीडियो में देखें तो कंफ्यूज ना हो जाएं। वीडियो में होता ही है कि पास्ट सिंपल को पास्ट सिंपल में ही रहने देते हैं, वो बोलते हैं कि ऑलरेडी वैसा है वैसे ही रहने, तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इज़ दैट। मगर एकेडमिक में आपको करना ज़रूरी है, ठीक है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा एकेडमिक के रूल्स के हिसाब से जो अभी हमने सीखे थे, ठीक है। इसको खैर समझते हैं हम। दे सेड द हॉर्स डाइड एट नाइट। अब देखें, इसको जब हम स्पोकन स्टाइल में लेकर चलेंगे तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पास्ट में ही रहता है, मगर स्पोकन में, रिपीट माई सेंटेंस ना, कि ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। एकेडमिक में आपने चेंज करना है इसको, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, कन्फ्यूजन ना हो जाए कोई, ठीक है। दे सेड दैट द हॉर्स डाइड एट दैट नाइट। अब एकेडमिक को भी देख लेते हैं। दे सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। अब देखें, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, एट दैट नाइट। अच्छा, इसी तरह ये जो पास्ट प्रोग्रेसिव है वो कहते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव में ही रहने दें, मगर एकेडमिक में इसको चेंज करना होता है, ठीक है। टीचर सेड स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग क्लास। स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग क्लास, सबसे पहले तो हमने इसको देखा कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखा कि किस तरह कन्वर्ट करना है। टीचर सेड, किसी से कहा नहीं था, सिर्फ इन जनरल कहा था, तो सेड ही रखा हमने, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया। कोमा हटा के दैट लगाया, दैट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग क्लास। अब देखें, जो एकेडमिक में चेंज करेंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाएंगे ना। टीचर सेड दैट स्टूडेंट हैड नॉट बिन टेकिंग क्लास। अब ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि हमने इसको अंडरस्टैंड तो कर लिया, मगर मिक्सअप नहीं करना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। वी सेड वी हैड इनवाइटेड सारा। अब वी हैड इनवाइटेड सारा जो है पास्ट परफेक्ट का है, तो अब इससे आगे तो कोई टेंस ही नहीं है, तो ये स्पोकन में भी ऐसे ही रहना है और एकेडमिक में भी ऐसे ही रहना है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वी सेड कोमा हटाया, दैट लगाया, वी हैड इनवाइटेड सारा, दैट्स इट। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं है और इसका प्रोनाउन भी सेम ही है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। अगला जुमला है काशिफ सेड टू मी। अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ है, सेड टू मी आ रहा है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमने मद्देनज़र रखना है। इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जुमला है। सबसे पहले तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया, काशिफ टोल्ड मी, काशिफ ने मुझे बताया था, इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है कि सेड और टोल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। मी, मुझे बताया था, ठीक है, कोमा हटा के हमने दैट लगाया। इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैड बिन रेनिंग वैसे का वैसे ही रहा। गॉट इट। अच्छा, फ्यूचर के जुमले भी चेक कर लेते हैं। पहला जुमला है मरियम सेड टू मी आई विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे। मरियम टोल्ड मी दैट, कोमा हटा के हमने दैट लगाया। अब देखें, आई विल नॉट, मरियम खुद अपनी बात कर रही हैं तो हमने सिंपली शी लगा दिया। ये बहुत आसान है। शी
विल को हटा के हमने वुड लगाया, शी वुड नॉट अटेंड द क्लास दैट डे, उस दिन वो क्लास अटेंड नहीं करेंगी, दैट्स इट। ठीक है ना, बहुत आसान है, मगर रूल्स पता हो तो बहुत आसान हो जाती हैं सारी चीज़ें। दूसरा जुमला है ही सेड इट विल बी रेनिंग सून, ये प्रोग्रेसिव का, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। ही सेड दैट, कॉमा हटा के दैट लगाया और इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, इट वुड बी, विल हटाया, वुड बी रेनिंग सून। इसमें कोई चेंज करने की खास ज़रूरत भी नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड ऐसे हैं ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। अहमद सेड टू मी आई विल हैव डन MBA टिल नेक्स्ट ईयर। अहमद टोल्ड मी, देखें वही चीज़ नज़र आ रही है आपको, आसान सी बात है। जब किसी को मुखातिब करके कहा होगा तो टोल्ड के बाद उस बंदे का प्रोनाउन लगा देंगे। अहमद टोल्ड मी, मुझे बताया था, कॉमा हटा के दैट लगाया। अब ये टोल्ड मी दैट ही, अहमद ने बताया था तो हमने ही लगाया क्योंकि अहमद का प्रोनाउन ही है। ठीक है, अहमद टोल्ड मी दैट ही वुड हैव डन, विल हैव को हमने वुड हैव डन कर दिया। ठीक है, वुड हैव डन MBA टिल कमिंग ईयर। अच्छा, कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा तो हमने इसको भी चेंज किया कमिंग ईयर। सारे रूल्स मैंने पहले ही लिखवा दिए आपको। ठीक है ना, अगला जुमला है ही सेड आई विल हैव हैड दैट जॉब फॉर 10 years। ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है। ही सेड, कोमा हटा के दैट लगाया और ही इसका प्रोनाउन है तो हमने ही लगाया। ही, विल को हटाया, वुड लगाया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही नहीं। वुड हैव हैड दैट जॉब फॉर 10 years, दैट्स इट। अब मॉडल वर्ब्स को भी देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स में क्या जुमले, ताकि जुमले सारे हम बनाएंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा जुमला किस तरह कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, टीचर सेड दे कैन सिट ओवर हियर। टीचर सेड दैट, कोमा हटा के दे, अब देखें दे वैसे का वैसे ही रहा क्योंकि उनसे मुखातिब हो रहे हैं। दे, कैन को हटा के कुड लगा दिया हमने सिंपली। दे कुड सिट ओवर देयर, हियर को हटा के हमने देयर लगाना होगा क्योंकि बात हमने देख ली है कि किस तरह एक्स्ट्रा वर्ड्स को चेंज करते हैं। गॉट इट, फुल स्टॉप लगाया, सारे इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। नेक्स्ट जुमला है ज़ारा सेड आई मे गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट वीक। सारा सेड, कोमा हटा के दैट लगाया। अब जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि का प्रोनाउन क्या है। ज़ारा सेड, तो ज़ारा ने अपने बारे में कहा था तो हमने शी लगाया। ज़ारा सेड दैट शी माइट, मे को हटा के माइट में कन्वर्ट करना होता है, माइट गो ऑन पिकनिक द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक कुछ चेंज करना है हमने तो फॉलोइंग वीक आ गया। आवर बॉस सेड वी मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट। आवर बॉस सेड दैट वी हैड टू, इसका प्रोनाउन वी है तो वी का वी रहा। वी हैड टू फिनिश दैट रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट को दैट रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, बहुत आसान है। जैसे कि आपको लग रहा है ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, मगर डोंट वरी अबाउट इट। आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली इसको टारगेट करेंगे, एड्रेस करेंगे, समझेंगे। आपकी तकरीबन समझ लें जान छूट गई। और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें अब समझते हैं कि किस तरह कन्फर्मेटरी यानी कि यस नो क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि उसको किस तरह हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात को मेक श्योर करें कि यस नो क्वेश्चन जो होते क्या हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकें। पहली बात ये है कि इसको ज़रा गौर से ऑब्ज़र्व करेंगे तो कोई भी सवाल जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हों और प्रोबेबली उसका जवाब वही बन रहा हो तो वो यस नो क्वेश्चन है। जैसे कि आर यू अ टीचर, आर यू अ डॉक्टर, आर यू सिटिंग, कैन यू हियर मी, डू यू प्ले गेम, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब यस या नो में ही आ रहा होता है तो ये सारे के सारे यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट अब देखते हैं हम लोग। पहला जुमला है शी सेड टू हिम। अब सवाल पढ़ते हैं इसको। सवाल ये है आर यू अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कोमास। तो ये चीज़ कवर करिएगा कि पहले क्वेश्चन मार्क आएगा फिर इन्वर्टेड कोमास आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आस्क्ड। शी आस्क्ड हिम, किससे पूछा था, देखें शी सेड टू हिम यानी कि उससे कहा था, क्या कहा था, आर यू अ डॉक्टर। तो हमने यहाँ पर लिखना है सेड को हटा के आस्क्ड। शी आस्क्ड हिम, उससे पूछा था। अब यहाँ पर हमने इफ़ या वेदर इन दोनों में से एक वर्ड लेना है, चाहे तो आप इफ़ ले लें या वेदर ले लें।
मगर दोनों नहीं लेना आपने, ठीक है ना, गॉट इट। इफ़ ही वॉज अ डॉक्टर, अब देखें इसका टेंस भी चेंज करना है हमने और उसके वर्ड ऑर्डर भी चेंज करना है। ही वॉज अ डॉक्टर, यहाँ से इसको ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करें। ही वॉज अ डॉक्टर, यस, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये बिल्कुल प्योरली अफर्मेटिव स्टाइल का है, ठीक है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट है। तो हमने इफ़ या वेदर लगाने के बाद इसको अफर्मेटिव स्टाइल में कन्वर्ट कर देना होता है क्वेश्चन से हटा के, मगर इसका टेंस भी चेंज करना होता है और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी, गॉट इट। अगला जुमला देखेंगे तो हो सकता है और मज़ीद आसान हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। ही सेड टू मी डिड पुलिस स्टॉप यू, ही आस्क्ड मी, हमने अब इस दफ़ा हम वेदर लगा लेते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर पुलिस हैड स्टॉप्ड मी। अब देखें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था डिड पुलिस स्टॉप यू। अब देखें डिड पुलिस स्टॉप यू, यू कौन है, जिस बंदे से मुखातिब हो रहा है वो, तो आखिरी में भी मी आना चाहिए। ही आस्क्ड मी वेदर पुलिस हैड स्टॉप्ड मी, टेंस तो चेंज किया गया, हमने आखिरी में भी ऑब्जेक्ट को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, गॉट इट। नेक्स्ट जुमला है शी सेड टू हिम हैव यू टेकन लंच, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, तो इसको अभी हम चेंज कर लेते हैं। शी आस्क्ड हिम, उससे पूछा, इफ़ ही हैड, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन है, ही हैड टेकन लंच। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि इसके जो एंड में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, गॉट इट, इसको याद रखना है आपने। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट तो कर देते हैं मगर उसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, तो मतलब ख़राब हो जाता है ये, यानी कि सवाल अगर कोई चेक करने वाला होगा तो उसको गलत भी कर सकता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रहे थे, कैन यू हेल्प मी। अब देखें क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क से वाज़ह नज़र आ रहा है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है, और कैन यू हेल्प मी ये यस नो क्वेश्चन है। ही वॉज आस्किंग मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो अल्फाज हैं वो पास्ट प्रोग्रेसिव के हैं, तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। ही वॉज आस्किंग मी, मुझसे पूछ रहे थे, इफ़ आई कुड हेल्प हिम। देखें कैन यू हेल्प मी उस बंदे ने पूछा था, तो यू की जगह आई लगाएंगे हम, क्योंकि वो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसके जवाब में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें इसको जुमले को पढ़ें, आई कुड हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम, ये अफर्मेटिव स्टाइल लग रहा हो आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो बात मैंने अभी बताई थी आपको, गॉट इट। अच्छा, इसी तरह सारे ये बनते रहेंगे, चाहे कोई सा भी टेंस में हो। टेंस तब्दील करना हमने सीख लिया है कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो सारे के सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। अच्छा, इसी तरह मैंने एक एग्जांपल मॉडल वर्ब का भी दे दिया है, तो मॉडल वर्ब का भी मैंने समझा दिया आपको। चलें अब देखते हैं कि हम किस तरह इन्फॉर्मेटरी यानी कि WH क्वेश्चंस को समझते हैं कि उनको किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, गॉट इट। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। WH क्वेश्चंस में सबसे आसान सी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आ जाता है कि WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे WH वर्ड्स हैं, इनसे फ़ौरन पता चल जाता है, अंदाज़ हो जाता है। मगर इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। काशिफ सेड टू ज़रका, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग। अब देखें ये व्हेन से शुरू हो रहा है, तो हम फ़ौरन समझ गए कि ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, ये WH क्वेश्चन है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, काशिफ आज ज़रका, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटाएं। व्हेन शी, अब ज़रका से पूछा था तो शी इसका प्रोनाउन बनेगा, ठीक है ना। काशिफ आज ज़रका व्हेन शी हैड स्टार्टेड वर्किंग। अब इसमें इफ़ या वेदर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने WH वर्ड ही लगाया और उसको अफर्मेटिव स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। शी हैड स्टार्टेड वर्किंग, अब देखें ये अफर्मेटिव लग रहा है आपको, शी हैड स्टार्टेड वर्किंग। बस इससे पहले आपने वही WH वर्ड लगाना है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, दैट्स इट, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलें अगर अगले एग्जांपल को देखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वाई डिड यू क्लोज द विंडो, शी आस्क्ड। अब देखें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ड्स हैं ये मैंने आखिरी में दिए हैं ताकि आपको एक वैरायटी भी मिले। सबसे बड़ी बात क्या है वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को जब एग्ज़ाम्स में इस तरह का सवाल आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ये होती है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो पहले होती है, मगर ये कोई असूल नहीं है, बाद में भी आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है
कि जुमला काफ़ी बड़ा होता है तो 2 दफ़ा भी होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच 2 दफ़ा होती है और रिपोर्टेड स्पीच भी 2 दफ़ा होती है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको 1 बाय 1 ही टारगेट करना होता है। अब इसको देखें, ये आखिरी में आ गई तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात, शी इंक्वायर्ड, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक और नया वर्ड भी हमारे पास आया, इंक्वायर्ड या आस्क्ड। ये दोनों लगा सकते हैं, कोई भी लगा दे, इसमें से बात एक ही है ना। शी आस्क्ड वाई आई हैड क्लोज द विंडो। अब देखें आई क्यों लगा रहे हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। वाई डिड यू, यू के लिए आई ही आएगा प्रोनाउन, ठीक है ना, उन्हीं से मुखातिब होकर बात हो रही है, सवाल किया जा रहा है आई हैड क्लोज द विंडो, आई हैड क्लोज द विंडो। इसको ज़रा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें आपने। आई हैड क्लोज द विंडो, ये अफर्मेटिव स्टाइल में, इससे पहले बस खाली अपने WH वर्ड रखना है। तो ये बहुत आसान है, ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। जब मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाली ट्रिक बताता हूँ कि आपने सिर्फ इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है और उससे पहले आपने WH वर्ड को लगा देना है, दैट्स इट, नो इशू ना। अच्छा, इसी तरह सारे जुमले कन्वर्ट होते रहेंगे, चाहे वो जुमला व्हेन से हो, वेयर से हो, व्हाट से हो, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे ख्याल से 2 मिसालें ही बहुत हैं। एक नई चीज़ आपसे मैं ज़रा इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मगर इसको सेपरेटली ही आपने अंडरस्टैंड करना है, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मगर इससे कनेक्टेड भी चीज़ है ना, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि टू बी पोलाइट ना, बीइंग पोलाइट बाय आस्किंग विद इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका मकसद क्या है कि कभी कभार हम नॉर्मल लाइफ में देख रहे होते हैं कि एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इस चीज़ को समझिएगा, ये इस टॉपिक का एक्चुअल हिस्सा नहीं है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए ना। अब देखें, इसमें जुमला लिखा हुआ है वेयर इज़ द बैंक। मिसाल के तौर पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और एकदम अचानक से कोई बंदा आता है, वो बोलता है वेयर इज़ द बैंक। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बैंक। इसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पोलाइट बना सकते हैं, तो वो अच्छा भी लगता है कि भाई हम किसी से पूछ रहे हैं, डायरेक्ट कोई हमारा नौकर तो नहीं है। तो ये एक अलग से एक चीज़ है, मगर इसको सिर्फ एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अब देखें, इसको जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, कैन या कुड लगा सकते हैं। कैन यानी कि इनफॉर्मल या नॉर्मल समझ लें इसको, और खुद पोलाइट के लिए, ठीक है। कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैंक कहाँ है। कितना पोलाइट हो गया ये। अगर हम डायरेक्ट पूछें वेयर इज़ द बैंक तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ये। एक और मिसाल दे देता हूँ मैं, वाई डू पीपल वेयर सन ग्लासेज। आप किसी से भी डायरेक्ट बोलेंगे ये वाई डू पीपल वेयर सन ग्लासेज, तो ये बहुत डायरेक्ट और थोड़ा सा वियर्ड हो जाते हैं ना सिचुएशन। इसी को आप अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, तो वो पोलाइट हो जाता है। वाई डू यू थिंक, ये एक्सप्रेशन है, वाई डू यू थिंक पीपल वेयर सन ग्लासेज। आप क्यों समझते हैं कि लोग बाग सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह बन जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। अब डायरेक्ट किसी से बोलेंगे तो अजीब भी लगेगा, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन। could you tell me, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप, can या could, ठीक है। could you tell me how to find the solution। तो ये एक अलग से एक चीज़ थी, अगर आपकी समझ में आए तो वेल एंड गुड, अगर इससे कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसको हटा दिएगा। अगले ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। आपने बाखूबी पढ़ा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते और डायरेक्ट जिससे मुखातिब होते हैं उससे जुमला हम बोल रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्लीज़ गिव मी अ फैन, काइंडली क्लोज द विंडो, डोंट टच दैट वायर, ओपन द डोर, यानी कि जिससे मुखातिब हैं उस ही को यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मगर इसमें ख़ास चीज़ क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की, कि इसमें कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ एडवाइस होती हैं, कुछ सजेशन, किसी चीज़ की डायरेक्शन बता रहे होते हैं, किसी चीज़ का मना कर रहे होते हैं। तो कोई चीज़ हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं करने की, तो ये सारी चीज़ें, इन सब का ट्रीटमेंट थोड़ा सा वर्डिंग के लिहाज से अलग होगा। तो इस चीज़ को समझना होगा, वन बाय वन समझते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, सेट टू के बाद, अगर वो हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑर्डर है, यानी कि किसी बड़े ने किसी यंगर से कहा है, तो ये ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। वो उस बच्चे से रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको भी हम देखेंगे, मगर ज़्यादातर इसको ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है।
अच्छा, इसी तरह कोई आर्मी या पुलिस इस तरह के जो इदारे होते हैं, वो जो ऑफिसर होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है अपने जो जूनियर होंगे उनको कमांड ही देते हैं, तो वो जुमले के हिसाब से देखना होता है कि ये इसमें कमांड आ रही है या ऑर्डर आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो देखना होता है। अच्छा, इसी तरह यंगर टू एल्डर, कोई छोटा बड़े से रिक्वेस्ट ही करेगा ज़ाहिर सी बात है, या सेम एज से कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो उसमें रिक्वेस्ट का वर्ड लगेगा। इसी तरह एडवाइस, कोई मशवरा दे रहा होता है, एल्डर टू यंगर या सेम एज भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई सजेशन, वो भी एक ही चीज़ है, ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है, कोई किसी को रास्ता बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरफ से और यूँ, तो वो डायरेक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का मना करा जा रहा होता है तो फॉरबिड, जो कि सेकंड फॉर्म है फॉरबिड की, वो लगाया जाता है। और इसी तरह कोई चीज़ किसी से यानी किसी से कोई मेंशन नहीं है या कोई सेम एज का है तो हम उससे कह देते हैं कि उसने रिक्वेस्ट की जगह या ऑर्डर की जगह हम आस्क लगा देते हैं कि कोई मेंशन नहीं हो रहा होता है कि ये कमांड है या रिक्वेस्ट है, तो हम उसमें सिंपली आस्क्ड लगा देते हैं सेकंड फॉर्म। चलें खैर, अब इसके जुमले देखते हैं, एक एक जुमले को बनाएंगे ताकि सारी की सारी मिसालें आपकी कवर हो जाएं। गॉट इट। पहला जुमला है, द मैनेजर सेड टू द पियोन ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देखें, इसके ट्रीटमेंट में सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना होगा, मगर इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं। जैसे कि जुमला देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वन बाय वन, डोंट वरी ना। द मैनेजर सेड टू द पियोन ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई मैनेजर जो है पियोन से ऑर्डर दे रहा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। द मैनेजर सेड टू द पियोन ऑर्डर द पियोन। हमने सेड को हटा के ऑर्डर लगा दिया क्योंकि हमें पता चल गया है द पियोन क्या किया। अब यहाँ पर हमने टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टू लगाना है। टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम। क्या ऑर्डर दिया था कि लाओ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम, किसके लिए? मैनेजर के लिए, ठीक है ना। तो ये लास्ट में जो हमने मी को हमने कन्वर्ट किया क्योंकि उसने अपने लिए मांगी थी तो हमने हिम लगा दिया। नेक्स्ट जुमला देखें, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। अब कैप्टन सोल्जर से यकीनन कमांड ही देगा, अटैक देम नाउ, उन पे अब हमला कर दो। अब हमने ये देख लिया कि सेड टू को हमने कमांड में तब्दील करना है। द कैप्टन कमांडेड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे किसको? द सोल्जर्स। अब हमने टू लगाना है और एज इट इज़ को जुमले को लिख देना अटैक देम देन। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई कि हमने जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं उनको चेंज करना है क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, वक्त बदल चुका है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड को चेंज किया, टेंस को चेंज नहीं करना होता इसमें, क्योंकि टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म या पास्ट नहीं जुमला बनता। टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है पूरी इंग्लिश में। अच्छा, कमांडेड ही जस्टिफाई करेगा कि ये पास्ट का ही जुमला है जो आगे आ रहा है ना, तो ये भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप इस चीज़ की, ठीक है। अब देखें, आई सेड टू माई फादर बाय मी अ न्यू बाइक। अब ये क्या है? रिक्वेस्ट है, जाहिर सी बात है। अगर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है ना क्या होने वाला है वालिद से, अगर आप आर यू गेटिंग वो पॉइंट ना, ठीक है। चलें अगर इस जुमले को भी देखते हैं। आई रिक्वेस्टेड माई फादर, टू लगाया हमने, ठीक है, बाय मी अ न्यू बाइक। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं थे तो हमने इसको एज इट इज़ रखा, टू बाय मी अ न्यू बाइक। मी क्यों लगाए? क्योंकि हम अपने ही जुमले को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आई सेड टू, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, टीचर स्टूडेंट से कहता है तो जाहिर सी बात है उसको नसीहत कर रहा है, इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ये वर्डिंग भी आपको बता रही है इम्प्रूव योर इंग्लिश, और रिपोर्टिंग वर्ड्स भी बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। टू के बाद हमने वही फर्स्ट फॉर्म लगाई, योर इंग्लिश को हमने देयर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उनकी इंग्लिश की बात हो रही है, हमारी इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। गॉट इट। आई सेड टू द पर्सन वॉक अलोंग द रोड। मैंने एक शख्स से कहा था, ठीक है ना। अब किसी को हमने रास्ता बताया, डायरेक्शन बताई है, तो आई डायरेक्टेड द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टेड लगा दिया है द पर्सन, इसके बाद हम टू लगा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा इसी तरह ही होता है ना। टू वॉक अलोंग द रोड, मैंने उसको डायरेक्शन दी थी कि वो रोड के साथ साथ चलें, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में देखें, माई अंकल सेड टू मी। अब यानी कि उन्होंने मुझसे
कहा था डोंट फ्रीटर अवे योर फादर्स मनी। अच्छा, सबसे पहले तो इसके मायने समझ लें। फ्रीटर अवे के मायने होते हैं ज़ाय करना, बर्बाद करना और वेस्ट करना, ठीक है। डोंट फ्रीटर अवे योर फादर्स मनी यानी कि अपने वालिद के पैसे ज़ाय नहीं करो, बर्बाद नहीं करो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। माई अंकल फॉरबेड मी, मना किया है किसी चीज़ से तो फॉरबिड इज़ द फर्स्ट फॉर्म, फॉरबेड इज़ द सेकंड फॉर्म। माई अंकल फॉरबेड मी, मुझे मना किया था क्योंकि वहाँ पर सेड टू मी है, ठीक है। टू फ्रीटर अवे माई फादर्स मनी, कि मैं अपने वालिद के पैसे ज़ाया ना करूँ, मैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन को भी मद्देनज़र रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ठीक है। अगला जुमला है आई सेड टू माई फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और आस्क भी कह सकते हैं, वो अभी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड बाय मी अ बुक। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, यहाँ तक आ गया। उसके बाद टू लगाया, बाय मी अ बुक, मुझे एक बुक खरीदवा दो, और फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। शी सेड टू हर फ्रेंड गिव मी योर मोबाइल। शी आस्क्ड हर फ्रेंड, अब देखें ना, फ्रेंड से हम नॉर्मली रिक्वेस्ट भी ज़रूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट का ही वर्ड मेंशन करें, आस्क्ड भी लगा सकते हैं। शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर मोबाइल, उसको मोबाइल दे दें, ठीक है ना। मदर सेड टू हर टेल मी द ट्रूथ्स एंड शेयर एवरीथिंग। अच्छा, जुमला बड़ा सेंसिटिव लग रहा है ना, ठीक है ना। मदर आस्क्ड हर टू टेल हर, मदर ने कहा क्या कि मुझे बताओ, टेल हर, मदर ने कहा था तो हमने हर लगाया। द ट्रूथ एंड शेयर एवरीथिंग। और अब सीखते हैं कि किस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। अब बारी है थोड़ा सा मुश्किल ट्रीटमेंट की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। सबसे पहले तो समझें ये होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच शो द सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज। तुम अचानक से खुश होते हैं, या वाओ, ब्रावो, या कभी हम अफसरदा होते हैं, गमज़दा होते हैं तो हम बोलते हैं अलास, अफसोस, यपी, याहू, हुर्रे। ये सारे के सारे जो होते हैं इंटरजेक्शंस होते हैं, और ये इनके बाद आपको अक्सर एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आएगा ना, यानी कि आई को उल्टा करके जो बना होता है ना, वो वाला सिंबल। हाँ, समझ में आया ना आपको, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि इस तरह के जब एक्सप्रेशन शुरू में आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट अलहदा होना है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि कितना मुश्किल टॉपिक है। हाँ, ये बात तो हकीकत है, टॉपिक बहुत मुश्किल है, जब ही इसके नंबर्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, और ये ज़्यादातर आता भी यही है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना आसान होता तो हर बंदा इसको आसानी से नहीं समझ लेता। चलें, खैर, अब इसको समझें कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस समझ लें कि जो खुशी का इज़हार करते हैं तो वो एक जगह हो जाएंगे, अफसोस के एक जगह, और सरप्राइज़ के एक जगह। यानी कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। सिंपल इज़ दैट। हुर्रा, याहू, आहा, ओहो, ब्रावो, यपी, ये सारे खुशी के एक्सप्रेशन हैं। तो सेड टू के बाद एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इनको हटा दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा एक्सप्रेशंस को, और लिख दिया जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस। ये 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अच्छा, अफसोस के होंगे अलास, ओ। इसको सेड टू के बाद एक्सक्लेम विद सैडनेस या सोरो या ग्रीफ, ये तीनों मतलब एक ही होते हैं। और अलास या ओ, ये जो एक्सप्रेशन है, इनको इंटरजेक्शन को हटा दिया जाता है कन्वर्ट करते वक्त ना। अच्छा, वाओ, वाट, हाउ। अच्छा, वाओ, वॉट एंड हाउ। आप सोच रहे हो ये तो WH वर्ड है। बाय द वे, वाओ तो आप नहीं कह सकते, मगर वॉट एंड हाउ, यस, दे आर WH वर्ड्स भी हैं, और ये एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सरप्राइज़ फीलिंग के लिए भी। तो इनको इस तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। जुमले में देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी एक आसान सी बात है कि जब सवाल होता है तो वो अलहदा चीज़ होती है, और सरप्राइज़ वे में पूछा जाता है तो वो अलहदा चीज़ होती है। तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट ना, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये सरप्राइजिंग जो फीलिंग होगी उसमें सेड टू के बाद एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अस्टॉनिशमेंट या वंडर्ड, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कोई से भी लगा सकते हैं हम। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। पहला जुमला है दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखें यहाँ पर हुर्रा लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन है, उसके बाद जुमला है, और फिर जाके
फुल स्टॉप और फिर इन्वर्टेड कॉमास। तो हमने देख लिया कि ये इसका ट्रीटमेंट अब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिसाब से ही करना है, ठीक है। दे एक्सक्लेम विद जॉय, ये खुशी का है हुर्रा, तो हमने मद्देनज़र रखना है कि इसको एक्सक्लेम विद जॉय या हम इसको एक्सक्लेम विद इंजॉयमेंट भी कह सकते हैं और हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। तीन ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। दैट कोमा हटा के हमने दैट लगाया, ठीक है। दे हैड वॉन द मैच। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका टेंस चेंज होना है, ठीक है, ये मद्देनज़र रखना है आपने। अब हुर्रा भी हटा दिया हमने क्योंकि हमने दे एक्सक्लेम विद जॉय लिख दिया है, तो ये साफ ज़ाहिर हो गया कि उन्होंने खुशी से ये कहा था क्या, दे हैड वॉन द मैच, सिंपल इज़ दैट, फुल स्टॉप लगाया, दैट्स इट। अगला जुमला देखते हैं, हो सकता है इससे आपको मज़ीद आसानी हो जाए, आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। ही सेड अलास आई लॉस्ट माई बाइक। अच्छा, अलास का मतलब है सद अफसोस या अफसोस, तो जाहिर सी बात है ये अफसोस वाला जुमला है, तो हमने इसको उसी के हिसाब से चेंज करना है। ही एक्सक्लेम विद सैडनेस, या सोरो भी कह सकते हैं या ग्रीफ भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होते हैं। ही एक्सक्लेम विद सैडनेस, कोमा हटा के हमने दैट लगाया और इसका प्रोनाउन ये बन रहा है ही हैड लॉस्ट हिज बाइक। वहाँ था आई लॉस्ट माई बाइक, तो उसको पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया हमने, ही हैड लॉस्ट हिज बाइक। ये चीज़ भी मद्देनज़र रखना है कि भाई इसमें टेंस भी चेंज होना है, यही तो गेम है, इसी तरह तो जुमले बनते हैं, ठीक है ना। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। अगले जुमले को देखते हैं। आई सेड व्हाट अ हार्ट टचिंग व्यू इट इज़, फिर एक्सक्लेमेशन साइन आया और फिर इन्वर्टेड कॉमास आ गए। अच्छा, आप देखें, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस बात को इसने कवर कर लिया, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है। अब वर्ड को देखें, वारा हार्ट टचिंग, वही बात आ गई आपके कि आपको नज़र आ रहा है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सरप्राइजिंगली एक बंदा पूछ रहा है, सरप्राइज्ड हो रहा है वो ना। दैट कोमा हटा के हमने लगा दैट इट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग व्यू। अब इसको हमने, सिंपल सी बात है, इसको हमने, ये एक्चुअली WH वर्ड भी है, तो हमने इसको अफर्मेटिव स्टाइल में कन्वर्ट करना है और उसका टेंस चेंज करना है। इट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग व्यू, इट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग व्यू से आपको नज़र आ रहा होगा कि अफर्मेटिव स्टाइल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, पिछले जुमले में भी देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है जुमले ही अफर्मेटिव है, मगर ये वाला थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होता है कि ये वाट से शुरू हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये सरप्राइज होकर बंदा इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहा है। अगला जुमला देखते हैं। रेहान सेड हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज़, रेहान एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ इंटरेस्टिंग हट गया, ठीक है, दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी। और अब चलते हैं हम लास्ट ट्रीटमेंट की तरफ, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि दुआएं, बद्दुआएं और किस तरह हम विशेस करते हैं, जिस तरह हम ख्वाहिश करते हैं, उनको किस तरह हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे जुमले जो हम किसी के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए हो या किसी के लिए हो, कोई उम्मीद करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, ये सारे के सारे जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इनको आप बाखूबी इनको अंदाजे से देख सकते हैं ना, नो टेंशन ना। मगर असल चीज़ जो है वो है कि इसको चेंज किस तरह करना है, दिस इज़ द गेम ना, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, पहले तो जुमले देखें होते किस तरह के, एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। मे यू सक्सीड इन लाइफ, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब करें। अच्छा, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मे यू सक्सीड इन लाइफ, इसमें अल्लाह ताला का वर्ड तो आया ही नहीं है, यानी कि एक अल्लाह ताला लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा हमें। अब देखें इसमें होता क्या है कि इंग्लिश इज़ डिफरेंट लैंग्वेज और उर्दू एक डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, और इंग्लिश में मे यू सक्सीड इन लाइफ ये अंडरस्टूड है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने मालिक से, अपने परवरदिगार से ही दुआ कर रहे हैं, तो उसमें अंडरस्टूड होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। अच्छा, दूसरा है विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हें नेक तमन्नाएं, बहुत कॉमन सेंटेंस है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आता है। मे यू फेल इन योर प्लान, अल्लाह करे तुम अपने मंसूबे में नाकाम हो जाओ। कौन से मंसूबे में? जो कि ख़राब मंसूबा है, किसी के ख़िलाफ़ है ना, ठीक है, अच्छे मंसूबे नहीं होते, अच्छे तो इरादे होते हैं, गॉट इट। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। खाली सैड लिखा होगा तो प्रेड या कर्ज, यानी कि अगर दुआ होगी तो प्रेड
और बद्दुआ होगी तो कर्ज्ड, इस तरह करके लिखा जाएगा। और अगर सेड टू होगा यानी कि हियरर मेंशन होगा तो प्रेड फॉर, कर्ज्ड फॉर, फोर लग जाएगा। इसी तरह विश्ड सिंपल होगा सैड, विश्ड, सैड टू, विश्ड फॉर। ये एक छोटी सी चीज़ है इसके अंदर ना अंडरस्टैंड करने वाली। खैर जुमले बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जुमलों की तरफ चलते हैं। माई मदर सेड टू मी, सेड टू मी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? सेड टू मी यानी कि मुझसे कहा। तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अभी अभी हमने जो चीज़ सीखी, मे यू गेट गुड नंबर्स इन एग्ज़ाम्स, अल्लाह करे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। माई मदर प्रेड फॉर मी, देखा ना फॉर मी आ गया, फॉर मी मेरे लिए की थी, कोमा हटा के हमने दैट लगाया, आई माइट गेट, अच्छा मे को हमने कन्वर्ट करना है माइट में, ये तो याद ही है ना आपको, भूल तो नहीं गए कहीं। आई माइट गेट गुड नंबर्स इन एग्ज़ाम, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ही सेड टू द किलर मे यू डाई सून, अच्छा भाई डायरेक्ट उसको बंदे को मरने की बदुआ दे दी। एनीवे ही कर्स्ड फॉर द किलर, सेड टू द किलर था तो हमने ही कर्स्ड फॉर द किलर दैट ही माइट डाई सून, अच्छा ही उससे मुखातिब था तो हमने प्रोनाउन में ही लगाया, ठीक है। अगला जुमला है आई सेड वुड दैट आई वर रिच। अब आपको बाखूबी नज़र आ रहा होगा कि जुमले फ़ौरन पढ़ते ही नज़र आ जाता है कि ये जो जुमला है ये कौन से कैटेगरी का है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आई विश्ड दैट, कोमा हटाने के बाद हमने दैट लगाया, आई हैड बिन रिच, ठीक है, तो वुड दैट को हटा देंगे, आई हैड बिन रिच, ये पास परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पास सिंपल में जुमला था, करेक्ट। आई सेड टू हिम, अब देखें टू हिम आ रहा है, ओ दैट यू विन द मैच टुडे, कि तुम मैच जीत जाओ, वही ख्वाहिश है, ठीक है ना। आई वेट फॉर हिम दैट ही वॉन द मैच दैट डे, अब देखें ओ दैट यू विन द मैच टुडे, टुडे सबसे पहले हमने दैट डे में कन्वर्ट किया है और विन को वॉन यानी कि सेकंड फॉर्म लगा दी, दैट्स इट ना। अच्छा मैंने सबकी एग्जांपल्स दे दिए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जुमले, किसी भी जुमले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बासानी, ठीक है ना। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें जो ऑप्शनल हैं, यानी कि अक्सर देखा होगा अपने स्पीकिंग के अंदर के वो किसी बात को रिपोर्ट तो कर रहे होते हैं मगर टेंस चेंज नहीं करते। वो यूँ होता है कि व्हेन वी डू नॉट रियली हैव टू चेंज द टेंस, क्योंकि बात अब तक वैलिड होती है। इसका मतलब ये है कि कोई बात अभी तक वैसी की वैसी है। अगर किसी ने पहले कहा था कि मुझे चाय पसंद है और उस बंदे को अभी भी पसंद है, या किसी ने कहा था कि मैं जनरस हूँ यानी कि सखी हूँ, फयाज हूँ, और वो अभी तक है, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है। स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा कि अब स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि आप देख रहे होते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उसकी वजह यही होती है कि वो सेंटेंस अब तक वैलिड होता है, ठीक है ना। क्योंकि रिमेंबर वी चेंज द टेंस बिकॉज द टाइम हैज़ passed, but sometimes in spoken English if the statement is still up to date when we are reporting it, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं then we have a choice। याद रखिएगा स्पोकन में भी चॉइस है ना, either we can leave the tense the same, वैसा का वैसे ही छोड़ दें, और we can change it, चेंज भी कर सकते हैं। बट दिस आइडिया इज़ नॉट फॉर एकेडमिक इंग्लिश। हाँ ये आपके काम की चीज़ है ना, ये एकेडमिक इंग्लिश का नहीं है, ये स्पोकन के लिए है ना। इट इज़ जस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश। एग्जाम्पल दे देता हूँ, यू सेड यू लाइक टी, अब यू सेड यू लाइक टी, ये यू लाइक टी प्रेजेंट सिंपल में आपने कहा था कि आपको चाय पसंद है। इफ़ द पर्सन स्टिल लाइक्स द टी देन ऑब्वियसली वी हैव चॉइस टू कीप द टेंस एज इट इज़। इन फैक्ट इट इज़ बेटर टू कीप द सेम वे। स्पोकन में ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि इसको ऐसे ही रखें क्योंकि वो अभी तक बात वही की वही है। वेल गाइज, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर दिस टॉपिक इन वन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मगर ये एक वीडियो आपके पूरे टॉपिक को कवर करने का सोल्यूशन है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स एवर सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।